हालेलुया। क्या लिखा वचन में, दानियल की पुस्तक में 9:9 में, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। वचन क्या कहता है कि दानियल जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है। कह रहे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप नीचे जब पढ़ोगे 1 से लेकर तो ये लिखा हुआ है। आखिर में कहता है कि परमेश्वर, मगर हमने क्या किया, हम यहोवा से फिर गए। क्या, प्रभु से हम पलटकर प्रभु से दूर हो गए, मगर क्या कहते, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। तो प्रभु को वो क्या कहता है, दया का सागर बोलता है और क्षमा की खान बोलता है, जो खदान होता है, अनेक जो चीज़ों का खदान होता है उस तरीके से। मगर इसमें हम देखते हैं कि जो दया का सागर है, दया पाने के लिए जो है प्रभु जो है अनेक बार जो है प्रभु हमारे पास आकर हमें दया दिखाता, हमारे पर अनुग्रह करता है। मगर यहाँ जो संदर्भ क्या है कि वो पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लोगों के लिए, अपने उनके पुरखे जो उन्होंने प्राप्त किया, और खुद के लिए कहता है कि हे प्रभु परमेश्वर, हमने क्या क्या आपके विरोध में पाप किया, आपसे हम दूर चले गए करके इस बात को सारा बता रहा है। बताते बताते क्या कहता है, संदर्भ क्या है कि वो पापों की क्षमा मांग रहा है, पापों की क्षमा की याचना कर रहा, प्रार्थना कर रहा है। अब जब हम पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो हमें जो है प्रभु जो दया का सागर उसके पास जाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो जब हम लोग दया का जो सागर है, जो माफ़ी के लिए जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो जब प्रभु ने हमें उद्धार देना था, हमें छुटकारा देना, तो स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि हमें उद्धार दे सके। ठीक है। अब जब हम लोग प्रभु का उद्धार पा जाते हैं, प्रभु में हम बढ़ जाते हैं, फिर हम पाप करने के बाद क्या होता है, अब हम क्षमा की जो याचना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब क्या होता है कि हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु के पास जाकर हमें पश्चाताप करके उसके साथ मेलजोल करना पड़ेगा। हमेशा जो है प्रभु के साथ, एक पाप का जो पाप क्या करता है, दो लोगों से हमारा जो रिश्ता बिगाड़ता है। एक जो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ता है, दूसरा जो जिसके विरोध में हमने पाप किया, जिसके जो मनुष्य के बीच में हमारा रिश्ता बिगाड़ देता है। तो दोनों से हमारा रिश्ता ठीक करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या कहता है कि प्रभु से आपका रिश्ता बिगड़ चुका है, तो प्रभु के पास हमें दया का जो सागर है, जो सागर की कभी भी समाप्ति नहीं होती, सागर बहुत गहरा होता है, कभी सूखता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो वो दया का सागर जो हमें उसके पास दया के लिए जाना पड़ेगा कि प्रभु हमारे पर दया करे, ताकि फिर एक बार हम क्या कर सकें, हम अपने पापों से छूट सके। फिर वो कहता है कि क्षमा की खान है। क्या है? खदान। जो खदान तो खान होता है, अनेक जो कोयले की खदान होता है, मिनरल्स होते हैं, उसके बाद जो है जो सोने का जो देखते हैं, सोना जहाँ मिलता है, ये सारे बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। आप जाकर अगर खदान में जाओगे, कोयले का खदान है, तो कोयले के खदान में जो कोयला निकालते हैं ना, उनसे पूछो कितना क्या मुश्किल काम है। वो जाओगे और तुरंत आपको क्या नहीं मिलेगा, कोयला लो बे ले जाओ करके नहीं मिलता है। खदान में जब ढूंढना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको इकट्ठा करके क्या करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। और जो कोयला का खदान हर जगह नहीं होता है, कोई भी खदान उसको ढूंढना पड़ता है, फिर उसको क्या करते हैं, खोज कर जो हमें निकालना पड़ता है। तो जब पापों की क्षमा के लिए जब हम अपना जीवन में प्रोसेस करते हैं ना, तो हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जब तक मेहनत करना, जब तक वो ना मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, जब माफ़ी मांगते हैं प्रभु से, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, तो बड़ी आसानी से हमें क्या नहीं मिलेगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं ना, प्रभु को पता है कि हम ऊपरी तौर से मुंह से हम माफ़ी मांग रहे हैं या दिल से मांग रहे हैं या फिर उस परिस्थितियों में मांग रहे हैं, प्रभु वो सब जानता है। हालेलुया। कुछ नहीं, अगर मनुष्य को आप देखोगे, अगर हम लोग किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम दिल से मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, हमें पता होता है या नहीं होता। अगर मैं आपके खिलाफ़ कुछ बोल दूं और मैं आपको बोलूं भाई सॉरी करके बोलूँगा, तो आपको एहसास होगा कि मन से मांग रहे हैं या फिर ऊपरी तौर से मांग रहे हैं, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि कैसे वो माफ़ी मांग रहा है। वैसे जब प्रभु से माफ़ी मांगते हैं ना, जो क्षमा की खाना, जो क्षमा देने वाला है, उसको पता होता है कि भाई हम किस एंगल से माफ़ी मांग रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो ज़रूरी है कि हम किस खोजबीन के साथ, कितनी गहराई से मेहनत करके जो हम लोग माफ़ी पाना चाहते हैं। अगर देखो कि यहाँ जो है ना, जो प्रार्थना जो करता है ना, ये जो दानियल, पता क्या करता है कि
तीसरा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या कहता वो? जब मैंने माफ़ी मांगना जो शुरू किया, मैं प्रभु के सामने जो अपना मुंह को मैं करता हूँ, तो कैसे करता हूँ कि मैं प्रार्थना करता हूँ और उपवास करता हूँ, टाट पहनता हूँ। टाट एक बोरी समान जो है ना, तो उन दिनों में जो फास्टिंग रखते थे, बोरी टाइप का होता है, उसको वो पहनते थे और कहाँ बैठते थे? राख पर बैठकर क्या करते थे? प्रभु के सामने वो वरदान मांगने लगा। पाप का वरदान, जो क्षमा भी हमें मिलती है ना, वो भी एक वरदान है। वो क्या है? जब हम पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें जो क्षमा देता है ना, तो दोबारा हमारे जीवन में एक वरदान साबित होता है कि हमारे जीवन को दोबारा से स्थापित करने के लिए। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखिए। अब उस तरीके से वो प्रार्थना करो, कहता कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वाले के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ा। अब क्या कहता है? इतना एक्सप्लेन करता। कौन कर रही प्रार्थना? दानियल करा। और दानियल कैसा इंसान था? वो प्रभु का भक्त, एक विश्वास योग्य, और उसने मतलब इतना धर्मी जन था कि प्रभु ने क्या किया, उसको महत्व दिया और कहता है, हे मेरे अति प्रिय पुरुष करके बोलता है। हालेलुया। वो इंसान क्या कर रहा है? वो अपने पूरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है, मैं भी पापी हूँ करके। तो आप सोच कर देखिए कि इंसान जब प्रभु से माफ़ी मांगता है, ये प्रोसेस होता है, उसका डेडिकेशन होता है, इतना क्या कहते हैं, इतना समर्पण होता है। हालेलुया। जब हम लोग कई बार प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो क्या ये डेडिकेशन हमारे अंदर पाया जाता है? क्या हम लोग जो है प्रभु भोज ऐसा नहीं कि चलो उठो यार चलो जाकर ले लें, ऐसा नहीं है। क्या आपने कल के दिन में या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, क्या आपके अंदर वो, क्या प्रभु भोज में लेने जा रहा हूँ, कि क्या आपके हृदय में बीत रहा था? क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? क्या आपने पूरे महीने भर में क्या कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ ही की होगी? हम मनुष्य हैं, मगर क्या उसके लिए पश्चाताप का जो आत्मा आपके अंदर कितना काम कर रहा था, ये हमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये जो है प्रभु के सामने जो मैं कहना चाहता हूँ कि दया का सागर है परमेश्वर, और दया के सागर के पास हमें जानना पड़ेगा अनुग्रह पाने के लिए। ये कौन सा प्रार्थना है? पश्चाताप का प्रार्थना। प्रभु के खिलाफ जब पाप करते हैं तो उसको माफ़ी मांगने का ही प्रार्थना। तो माफ़ी मांगने वाली प्रार्थना में हमें क्या करना? प्रभु के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। और क्षमा की खान जो है, परमेश्वर क्या खान एक है, जो खान में से हमें सब चीज़ों को निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तब जाकर उसमें से निकलता है। सोना जो हम देखते हैं, सोना जो है, जो बिस्किट आता है या हम लोग पहनते हैं, कई लोग पहनते हैं, तो कैसे होता है वो? वैसे के वैसे मिलता है कि खदान से बिल्कुल चूरा जो है ऐसे होता है ना। उसको लोग बाग क्या छानते हैं, पानी में छानते हैं, इसके बाद उसको अलग करते हैं, फिर वो एक बिस्किट बनाते हैं पिघाल के। कितना लंबा प्रोसेस होता है, समझो। मिट्टी में जो है ना, मिट्टी में खुदा हुआ होता है, उसमें से जहाँ चमकीला मिट्टी सा होता है, सोने वाला होता है ना, उसमें और बाकी मिट्टी में फ़र्क होता है। उसको ढूंढ कर क्या करते हैं, उसमें से निकालते हैं, फिर पानी में प्रोसेस करके सोना निकलता है। हालेलुया। तो क्षमा को भी पाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। चाहे आप हो या मैं हो, अगर हमने कोई पाप किया है और ये हमें एहसास हो रहा है, तो प्रभु के सामने जो है खदान में जैसे लोग जो ढूंढते हैं ना क्षमा के लिए, वैसे हमें ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो जो हमें क्षमा तो मिलेगी नहीं, वो प्रभु अपने पेंडिंग केस के द्वारा पेंडिंग रखेगा। प्रभु हमेशा जो है न्याय परमेश्वर, कभी भी वो ना, हम सोच सकते हैं कि भाई प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया, उस बात को भूल गया है। अगर प्रभु ने माफ़ नहीं किया है, क्योंकि प्रभु का माफ़ी पाने के लिए हम लोगों ने क्या नहीं कि उतना कन्विंस करके प्रभु से माफ़ी नहीं मांगा है, तो क्या होगा? वो रखा रहेगा, प्रभु कभी नहीं भूलेगा। हम लोग सोचते हैं कि यार चलो प्रभु परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे करके सिंपल प्रार्थना करके छोड़ देते हैं।
अगर प्रभु को हमने कन्विंस नहीं किया, उस जो क्षमा को पाने के लिए जो मेहनत करनी थी ना, वो नहीं किया है, उस क्षमा की खान में से जो निकलना था, क्षमा जो नाम का एक चीज़ निकलना था खान से, उसको हमने सही से प्रोसेस करके नहीं निकाला है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। मगर हम गलत फहमी में होते हैं कि हमें मिल चुका है करके। पर प्रभु धर्मी परमेश्वर है, वो हमेशा उसको रखेगा ही रखेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी क्या होगा, उसका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने देखा था कि क्षमा के बारे में प्रभु दया का सागर है, और जो संदर्भ क्या है, प्रार्थना, वो प्रार्थना कर रहा है दानियल, जो क्षमा के लिए याचना कर रहा है। और क्षमा की जब याचना करते हैं तो हमें प्रभु के पास जाना पड़ता है, दया के सागर के पास जाना पड़ता है, और क्षमा पाने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोगों ने क्या किया, अनेक तरीके से जब हम सीख चुके हैं कि यार कुछ भी कर लो प्रभु माफ़ कर देता है, कुछ भी कर लो परमेश्वर माफ़ करता है, ये सच्ची बात है। कुछ भी हम कर लेंगे, प्रभु माफ़ करता नहीं करता है, माफ़ करता, मगर उस माफ़ी के योग्य हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। ये हमें जो इतने टाट पर बैठकर, क्या कर, राख में बैठकर टाट ओढ़कर क्या कर रहा है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे को एक बात पता है क्या सिखाई, प्रभु हमेशा ही दया का सागर है, क्षमा की खान है। कितना भी बड़ा पाप कर लो, प्रभु माफ़ करने के लिए रेडी है। हालेलुया। मगर उस क्षमा को पाने के लिए जो हमारे पास जो एक वो स्टेप लेते हैं ना हम लोग, कितना प्रभु के सामने जाकर कन्विंस करते हैं प्रभु को, वो ज़रूरी है। मतलब सोच लो, हमने पाप किया है, प्रभु क्षमा करने वाला है, मगर प्रभु को क्षमा पाने के लिए भी तो एक प्रोसेस है ना। प्रभु क्या करता है कि हमें क्षमा देने के लिए वो उस चीज़ को आपसे चाहता है कि भाई तू क्षमा पाने के लिए उस खदान की खोज कर। प्रभु ने जो है क्षमा पाने के लिए भी क्या है, क्षमा भी क्या है, ऐसा एक कीमती चीज़ है जो हमें खोदना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हम हल्के में ये नहीं ले सकते कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अपने लव से शुद्ध कर दे, कर बोलने के बाद क्या होगा, उस निश्चय को आप पाते हैं क्या, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया करके। इब्रानियों में पढ़ते हैं कि पापों की क्षमा आपने पा लिया करके, जो निश्चय पाना हमारे लिए ज़रूरी है। और निश्चय कौन देता है, प्रभु देता है। अब मैंने एक पाप किया और मैंने प्रभु से जाके माफ़ी मांग, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर करके मैंने माफ़ी मांग लिया, मगर वो निश्चय मेरे हृदय में नहीं आया, क्योंकि मैंने वो कन्विंस नहीं कर पाया प्रभु को कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ करके। ठीक है, वो उतना मैंने खोजा नहीं प्रभु को, उतना क्षमा को मैंने नहीं खोजा जो प्रभु की ओर से मुझे मिलने वाला था। तो फिर मैंने कई घंटे प्रार्थना कर लिया, आंसू बहा लिया, सब कुछ कर लिया, मगर वो मेरे हृदय में निश्चय नहीं आया कि परमेश्वर तुझे क्षमा किया करके। तो मैं चला गया, फिर दोबारा से नॉर्मल हो गया। तो क्या उसमें से मुझे माफ़ी मिल गई? क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं प्रभु कन्विंस नहीं किया मैंने। दूसरा, वो जो पापों की क्षमा का जो निश्चय प्रभु की ओर से मुझे मिलना था वो भी नहीं मिला है। मगर मैंने ये सोच लिया कि चलो ठीक है, मैंने उपवास भी रख लिया, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उपवास रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ही निश्चय कर लिया, मैंने ये सोच लिया कि प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया करके। ऐसा जो धार्मिकता नहीं चलेगा। हमें प्रभु से जो है ना, प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें निश्चय दिलाता है। जिसके जीवन में निश्चय नहीं, अगर हमें निश्चय नहीं होगा कि आज प्रभु आएगा तो मैं उसके साथ चले जाऊंगा, तो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के अंदर में भी निश्चय नहीं है कि आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा करके। निश्चय क्या नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। तो जब हमारे अंदर ही वो विश्वास नहीं है, वो निश्चय नहीं है, तो प्रभु आएगा तो कैसे हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु दया का सागर और क्षमा की खानी है। दया के सागर के पास हमें जाना पड़ेगा जब हम पश्चाताप करते हैं। क्षमा की खान से जो है हमें अपनी क्षमा को खोद कर, छान कर निकालना पड़ेगा। समझ, प्रभु का हमेशा रेडी है, प्रभु हमें क्षमा करने के लिए और दया करने के लिए। हालेलुया। हम आंखें बंद करें, अपने आप को समर्पण करें प्रभु के सामने, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं, आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। हालेलुया। इस वचन से प्रभु जी हालेलुया कुछ बातें प्रभु जी हमने समझने की और सीखने की कोशिश की कि दाऊद ने जो इतना बड़ा पाप किया वो माफ़ी कैसे पा सका। आप हमेशा प्रभु माफ़ करने वाले परमेश्वर, मगर आपको कौन कन्विंस कर सकता है प्रभु जी? आपसे प्रभु जी कैसे गिड़गिड़ा कर आपको मजबूर कर सकता है कि आप उसको माफ़ कर दिए हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी अनेक बार हम लोग प्रभु जी, हमारे अंदर अभी भी कई बातें छिपी हुई हैं प्रभु जी, हमारी आदतों में प्रभु जी, हमारे पुराने स्वभाव छुपा हुआ है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हालेलुया हमें नए सिरे से बना दे प्रभु। जो पुरानी बातें जो प्रभु जी बीत जाएं प्रभु जी, यीशु के लहू से धो दिए जाएं प्रभु जी हालेलुया, वो हमारे जीवन में उसका इफेक्ट ना हो प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी हालेलुया, हम अपने आप को समर्पण करते हैं, आशीष प्रभु जी मांग लेते हैं।
हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।